जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज ही छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती संबंधित सुबह एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि 6 नवंबर को व्यापम के द्वारा इसके लिए डेट डिसाइड की गई है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था और उन्हीं कमेंट के बारे में चर्चा करना है। तो आप देख पाएंगे 2018 से लेकर 2022 हो चुका है इस भर्ती की, और छत्तीसगढ़ में अभी तक ये सबसे ज्यादा अनिश्चित भर्ती है जिसके बारे में सिलेबस, एग्जाम डेट, माइनस मार्किंग, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। सबसे पहले बात करते हैं लेटर की। जो आज सुबह लेटर आया था उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस लेटर में बहुत लोग बोल रहे हैं फेक न्यूज है, व्यापम की वेबसाइट में अपलोड नहीं हुआ है, पुलिस की वेबसाइट में भी अपलोड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे स्क्रीन पर, यहाँ पे समस्त कलेक्टर लिखा गया। ठीक है, वो जो लेटर था वो कलेक्टरों को दिया गया था और डायरेक्टली उनके पास चला जाएगा। ठीक है, उसको ना वेबसाइट में अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वो जन सामान्य के लिए नहीं है, सभी कलेक्टरों के पास गया हुआ है और नोडल अधिकारी से और जितने भी परीक्षा केंद्र होने वाले हैं वहां की व्यवस्था के लिए, और बच्चों को बता दिया गया कि इतने बच्चे होने वाले हैं, बैठने वाले हैं परीक्षा में। तो उसके संबंध में यहाँ पे जानकारी मांगी गई है। यहाँ पे डेट देख पाएंगे कि 30 सितंबर से पहले ही उनको जानकारी मिल जाएगी व्यापम को समस्त कलेक्टर के द्वारा। तो इसलिए जो लेटर है आई थिंक इसीलिए वेबसाइट वगैरह में वो अपलोड नहीं हुआ होगा, वो विभागीय कार्यवाही है, वो चलती रहती है। ठीक है, दूसरा बात करता हूँ एग्जाम डेट की। तो उस लेटर में 6 नवंबर को एग्जाम डेट कहा गया है। तो लोग इसको फेक न्यूज समझ रहे हैं। 6 नवंबर के दिन संडे का दिन है, तो उस दिन एग्जाम हो सकता है। ठीक है, और कुछ लोग को ऐसा लगता है कि फेक न्यूज है तो क्या होगा, उससे ये होगा कि वो तैयारी नहीं करेंगे और इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई इसको फेक न्यूज भी मान लेता है कि 6 नवंबर का जो लेटर सर्कुलेट हो रहा है फेक न्यूज है, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप थोड़ा अच्छी तैयारी करेंगे और इस पर ध्यान देंगे। तो अगर आप इस डेट को आधार मानकर अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेते हैं या भिड़ जाते हैं, इसमें नुकसान वाली कौन सी बात है? वैसे भी तो 4 साल से लोग तैयारी कर ही रहे हैं, इसके लिए तैयारी को काफी गति मिलेगी। ठीक है, दूसरा मैं बात करता हूँ माइनस मार्किंग की। तो चूंकि पुलिस की भर्ती में पहले राजपत्र माइनस मार्किंग से संबंधित कोई बात नहीं कही गई थी और अभी भी लोग इस पर डाउट है माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो व्यापम अगर एग्जाम लेता है तो वो किसी भी एग्जाम का उसका फिक्स पैटर्न नहीं होता है। जैसे कि अभी पात्रता परीक्षा हुई है 18 सितंबर को हाल ही में, तो वहां पे आप लोग देख पाएंगे पीछे में पूरा निर्देश लिख करके आता है व्यापम के द्वारा, और इस बार लिखा था कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो जब भी आप CGSI का पेपर होता है 6 नवंबर को या जिस भी डेट पर, तो सबसे पहले पेपर के लास्ट में जो लास्ट पन्ना होता है वहां पे निर्देश पढ़ लेंगे आप। तो निर्देश में लिखा रहता है माइनस मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, तो कभी रहती है कभी नहीं रहती, तो निर्देश में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, ना कि माइनस मार्किंग पर ध्यान देना है। अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो क्या होगा, 100 या 150 क्वेश्चन जो भी उसमें आप सभी बना करके आएंगे, सभी टिक करके आएंगे। माइनस मार्किंग रहेगी तो जो आपसे बनेगा अच्छे तरीके से या 1 या 2 में डाउट होगा उसी को आप अटेम्प्ट करेंगे। तो व्यापम का जिस दिन पेपर होगा उसके पीछे में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं फिक्स पैटर्न की, व्यापम का एग्जाम ले रहा है तो उसमें ऐसा होता है, व्यापम ले रहा है तो उसमें वैसा होता है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो व्यापम का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। व्यापम सिर्फ एक एग्जाम कराने वाली, कंडक्ट कराने वाली संस्था है, वो डिपार्टमेंट नहीं है, है ना। तो जब वो एडीओ का पेपर लेता है तो उसमें मैथ्स नहीं रहता है, जब वो हॉस्टल वार्डन का पेपर लेता है तो उसमें रीजनिंग नहीं रहता है, और जब वो फूड इंस्पेक्टर का पेपर लेता है तो वहां पे देखेंगे 50 नंबर का फूड संहिता रहता है। तो ये अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग सिलेबस भी जारी करता है, माइनस मार्किंग भी अलग अलग होती है। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि व्यापम जो ले रहा है तो यही सिलेबस होगा और ऐसा ही एग्जाम होगा। आगे बात करता हूं समय और सिलेबस की। जो राजपत्र आया था उसमें समय 2 घंटे का लिखा हुआ है और 100 प्रश्न ये लिखा गया है। और अभी जो ये लेटर जारी किया गया व्यापम के द्वारा, इसमें 10 से लेकर के 1 बजे का तक का समय दिया है लगभग। तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है और सिलेबस में भी लोगों को बहुत ज्यादा डाउट है कि मैथ्स आएगा कि नहीं आएगा, लैंग्वेज आएगा कि नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है अभी लगभग 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। व्यापम को एक बार और इसके लिए क्या है, सिलेबस जारी करना चाहिए। ठीक है, सिलेबस इसके लिए जारी करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति 2018 से तैयारी कर रहा है और SI भर्ती की तैयारी कर रहा है, ना कि वो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, तो उसने GS भी पढ़ा है, मैथ्स भी पढ़ा है और लैंग्वेज भी पढ़ा है, उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो नए अभ्यर्थी हैं 1 साल पहले ही फॉर्म डाले हैं, जो कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं ना SI भर्ती की, वो दौड़ भी रहा है, वो मेंस भी पढ़ रहा है और वो प्री पढ़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत उसको हो रही है
जो अभी हाल ही में तैयारी शुरू किया है और प्री पर ही फोकस कर रहा है, तो वो सबसे ज्यादा परेशान है कि प्री में क्या आने वाला है। जो एसआई भर्ती की तैयारी कर रहा है वो सुबह शाम दौड़ भी रहा है, मेंस भी पढ़ रहा है, तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये वाला जो सिलेबस वाला पोर्शन है, तो आप 1 घंटे आप मैथ्स बनाइए, ठीक है, और बाकी का जो समय है वो जीएस पढ़ने में लगा दीजिए, ठीक है। तो मैथ्स और जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आने वाले समय में ये दोनों के नंबर जुड़ेंगे, है ना। हालांकि प्री में इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, आने वाले समय में जुड़ेंगे, तो आपको बेनिफिट होगा। जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो कंप्लीट कर चुके होंगे सिलेबस को, उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं, अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो अभी हमारा 20 सितंबर को ही क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है। जो भी अभ्यर्थी अभी क्रैश कोर्स करना चाहते हैं और तो वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। डेली शाम को 7 से 10 के बीच में 3 क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं और आप लोग का 6 नवंबर के आसपास कोर्स कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा और लगभग ये हो जाएगा, क्योंकि जो पूरी कक्षाएं हैं वो पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाई जाती हैं और साथ ही में लाइव लेक्चर होते हैं, आप जुड़ सकते हैं फैकल्टी से, और सभी के जो लेक्चर होंगे उनके बाद आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाता है। तो आपको सिर्फ देखने और समझने की जरूरत है, वहां पे नोट डाउन करने की बहुत अधिक जरूरत नहीं है। तो क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है और इसमें आप सभी जुड़ सकते हैं। तो होप सो जितने विषय में मैंने चर्चा की है आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और इसका जो डाउट है सिलेबस का, तो मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस दोनों आप पढ़ते हुए चलिए। हालांकि जो राजपत्र आया है उसमें मैथ्स का नामो निशान नहीं है और ना ही लैंग्वेज का नामो निशान है, केवल सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा ही कहा गया है। तो मिलता हूं दोस्तों मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।